Hello student, welcome to our OPS YouTube channel. My name is Monalisha. चलतु आज आम क्लास 6 देखा आउ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग किसी इंपोर्टेंट MCQ करवा किंतु ता पूर्वर जदि आपण मानक मध्यरु को माने मध्य आम बैच नबा पई चाहूचंती ताहले स्क्रीन ने दियथवा हम नंबर रे कांटेक्ट करंतु आम कांटेक्ट नंबर टी होची 6372270928 नंबर टी आउ थरे कहि रखुची 626372270928 चलନ୍ତୁ आरंभ करिया प्रथम प्रश्न सो आमर प्रथम प्रश्न कौन रहिला ना 121 नंबर which of the following is the earliest ECG changes seen in hyperkalemia यदि hyperkalemia होजी तले को ECG wave रे चेंजेस देखा दबो ऑप्शन ए पीक टी वेव ऑप्शन बी prolonged QT interval ऑप्शन सी यू वेव ऑप्शन डी होजी ST डिप्रेशन तो प्रथम जानिबा ऑप्शन विषय जे को ऑप्शन माने को जो चेंजेस होचे ECG रे आसी तो को कंडीशन रे आसुची आमे प्रथम सेउडा देखिबा तो फास्ट होची पीक टी वेव सॉरी जोटा हम क्वेश्चन देइथिला हाइपरकेलेमिया तार आंसर हबो कोन पीक टी वेव यदि यू वेव कथा आसिला बाकी मु टिके इरेज कर दोचे एटा होची हमर हाइपरकेलेमिया रो आंसर देन होची हमर कोन यू वेव टा केते बळे आसे जदि एटी हाइपोकेलेमिया हेइथिबो तले से केस रे कोन आसीबो यू वेव प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल जेते बळे हमर हाइपोकेल्सेमिया हबो सेते बळे हमर कोन हबो ना प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखा दबो बुझि पाले नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिबा द earliest ECG change in hyperkalemia is a tall peak T wave as potassium rise further P wave flatten आउ कोन होई ता सदा P wave flat देखा देबो और disappear and the QRS मैं जो धर पी वेव फ्लाट हो जाए बट डिसअपियर हो मैंने आम जो आट्रियम रो किछि पी वेवटा आम कोडी आट्रियम शो करछि तो हेरा कोन हबो ना डिसअपियर हो जाए नहले क्यूआरएस आम कोन हबो ना वाइड भी देखा दे पारे नेक्स्ट को केस रे हाइपरकेलेमिया तो नेक्स्ट देखिबा 121 नंबर कौन कही ए पेशेंट विथ सीवियर चेस्ट पेन गोटे क्लाइंट जहाँ कि सीवियर चेस्ट पेन होची इज डायग्नोस्ड विथ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन आउ डायग्नोस कौन अच्छी माने ताको कौन डायग्नोसिस करा जायछि ना एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हेछि तो आउ कौन हेछि व्हिच इन्वेस्टिगेशन शुड बी परफॉर्म फास्ट देखो जदि गोटे क्लाइंट चेस्ट पेन फॉर एग्जांपल देखो आमे किसी गोटे सिम्पटम देखिकी आमे डायग्नोस करें ना ये क्लाइंटर ये जिनस आम तार ए टेस्ट करवा धर गोटे क्लाइंटे आसला तो ज्वर हो तो आम से के दिन है वोमिटिंग होना ना कौन सब डिटेल्स जानले तो से आम अंदाजा लगे पार जे हाँ तार मेलेरिया हो पारे ना टाइफॉइड हो पारे तो से हिसाब से आम तो डायग्नोस्टिक टेस्ट पठाऊँ ना कि आप पूरा हिस्ट्री टेस्ट कर दौरान कि तो आम सिम्पटम हिसाब से आम ब्लड टेस्ट पठाऊँ ECG कराऊँ तार अन्य कौन टेस्ट कराऊँ आम कौन किता सिम्पटम देखिए कर तो सेम जिनस ये कही आम डायग्नोस कले एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो पारे तो चेस्ट पेन कंडीशन देखिकी तो सेठी आम फास्ट कौन परफॉर्म करिया फास्ट माने कन्फर्म करिया फास्ट माने कौन ये माने कन्फर्म होगापाई कौन दरकार जे हाँ क्लाइंट 100% मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती आम ट्रिटमेंट करवा तो कन्फर्म आम केमी हम ऑप्शन ए सीटी स्कैन ऑप्शन बी ECG ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राफी ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे तो आम जानते आम जो यहाँ ECG रे ही आम तो वेवटा को देखुं MI वेव भी आम ECG रू ही जापर सो ECG रे होता है नॉर्मली आमर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जदि आम कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाऊँगी तो से केस रे भी आमर MI टा देखा दिए तापर कौन हार्ट इस्टेमिक हो तो चेस्ट पेन तो हम ही आउ से ब्लड तो ठीक से ट्रावेल कर हार्ट इस्टेमिक ब्रेन भी इस्टेमिक हो Then देखा जाए explanation. A 12 lead ECG is the fast investigation in suspected MI because it can quickly identify ST elevation and other ischemic changes. Next देखिबा ST elevation देखा दबो आउ कौन होची ना क्वेश्चन नंबर 123 देखिबा which electrolyte imbalance is most commonly associated with muscle cramps and tetany
एमती को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस जो मोस्टली कॉमन आमर एसोसिएटेड होता है मसल क्रैम्प आउ टिटानी माने मसल से क्रैम्प देखादेव टिटानी देखादेव यहाँ आमर को कौन सा कहते इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस रे टिटानी कही माने कौन हाइपो कैल्सीमिया ही हम तो करेक्ट आंसर हाइपो कैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए hypocalcemia low calcium increase neuromuscular excitability causing tetany muscle spasm and positive chadwick's positive chopstick and trouser sign देख जदि कैल्शियम जदि आमर कौन हो लो हो जाऊँगी तो ट्रोजियस और चॉपस्टिक साइन विषय में आगुरी भी बहुत थोड़ा कही सारी तो चॉपस्टिक साइन हूँ सी फॉर चिक मन रखिद मैंने आमर सी फॉर चिक मैंने गाल तो जदि से एरिया आम टच करूँ से एरिया मसल स्पाजम हो पूरा कंट्राक्शन है देखा तुम नेट मार देख इमेजटा केमी होदी के कौन से कारण तुम इमेज बेस पकईदेला ये जिनसर तुम जिनस बुझीगल हाँ चिक को टच कले एमती देखा तार इमेज आज तुम नेट देखीदेव ये इमेज बेस सेम जिन पकईदेला तुम आंसर दे पार से कह डिजीज पढ़ले डिजीज पढ़ तो से इमेज को देखी दियो। नेक्स्ट देखिए ट्राउजर साइन कौन तुम हैंड को जब बीपी कप तुम बांधुच जो आम कैंपा जमी हुए रेडियल आर्टेरी हाथ एमती बेंड हो ट्राउजर साइन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 व्हिच हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ द aortic and pulmonary valve को हार्ट साउंडटा प्रोड्यूस होची कहा द्वारा aorta और pulmonary valve क्लोज हवा द्वारा ऑप्शन ए S1 ऑप्शन 2 S2 ऑप्शन 3 S3 ऑप्शन 4 S4 देखो এটা आउट देख आट्रियम चार्टा चैम्बर अच्छी ए दुटा भाल्व क्लोज होची बाइकस्पेड भाल्व और ट्राइकस्पेड भाल्व तार ए दुटा भाल्व आम क्या मझे रोचे दुटा एट्रियम दुटा भेंट्रिकल मझे हुए तो तुम क्वेश्चन पकईदेव आट्रियम भेंट्रिकुलर भाल्व क्लोजर ना पकईदेव ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड भाल्व क्लोजर यदि एमती तुम पकई दिए तुम लिख से कौन S1 साउंड प्रोड्यूस हो मन रख ए दुटा ए दुटा ना जहाँ भी मेंशन करो S1 साउंड प्रोड्यूस हो तुम आंसर कर जदि से मेंशन कर आउटा आ पुलमुनारी भाल्व कंट्राक्शन माने सेटा को जगहटा है आमर ये आउटा पुलमुनारी भाल्व यहाँ पुलमुनारी आउटा ये कंट्राक्शन होची आमर S2 साउंड प्रोड्यूस हो S1 हूँ लव S2 हूँ लव साउंड प्रोड्यूस हो देखो S2 होची दब इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ द aortic एंड pulmonary valve। क्वेश्चन नंबर 125 व्हिच इज द एंटीडोट फॉर हेपारिन टॉक्सिसिटी जदि आम हेपारिन दौरान तार टॉक्सिसिटी हो जाऊँगी आम एंटीडोट कौन देवा ऑप्शन ए विटामिन के ऑप्शन बी प्रोटामाइन सल्फेट ऑप्शन सी नेलेक्सोन ऑप्शन डी एट्रोपिन तो हमारे करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर आम हम प्रोटामाइन सल्फेट जेहेतु आम हेपारिन थेरापी दौरान यदि वारफेरिन होता से विटामिन के होता करेक्ट आंसर वारफेरिन विटामिन के वारफेरिन आम ओराल फॉर्म में दे पारिबा आउ हेपारिन को आम सबक्यूटानियस बा आईवी रे दे पारिबा आईएम दिया जाए हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जिवो। सो नेक्स्ट देखिबा एक्सप्लेनेशन कौन कही ना प्रोटामाइन सल्फेट न्यूट्रलाइज द एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ हेपारिन प्रोटामाइन सल्फेट आमर जो हेपारिन एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिए। व्हिच कंडीशन कॉमनली कॉजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस ए भितरु को कंडीशन हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करूची मेटाबॉलिक एसिडोसिस होची माने बॉडी एसिड परिमाण बढ़ी जाइए तो परसिस्टेंट वोमिटिंग रे हबो कि वोमिटिंग तो हबनी कारण वोमिटिंग हम एसिड बाहर जाऊ कौन हम अल्कालोसिस हम तो फास्ट ऑप्शन नहीं हमर करेक्ट सॉरी रॉन्ग हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट ऑप्शन देखिबा कौन कहछि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एटा होछि हमर मेटाबॉलिक एसिडोसिस सॉरी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एटा होछि हमर कोन मेटाबॉलिक एसिडोसिस जे काली भी क्वेश्चन करथिली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ले को इम्बैलेंस देखा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हबो तापर तथा हम बाकी ऑप्शन देखिए काले किछि हेतिबो गैस्ट्रिक सक्शन सक्शन क्वेश्चन एसएलई बाहर को आउछि तो
तो यहाँ भी रंग। हाइपर भेन्टिलेसन माने CO2 टा कमुची जदि CO2 कमिला एसिडिक हम कि हेनी ताले करेक्ट आंसर आमर ओनली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट तापर देखिबा किछि एक्सप्लेनेशन। कीटोन बॉडी accumulate in decay diabetic ketoacidosis lead to metabolic acidosis। Question number 127, which electrolyte imbalance is most likely to produce U wave on ECG? को इलेक्ट्रोलाइट रो imbalance normally हमरो U wave ECG रे फॉर्मेशन हुए। जस्ट टिके आगरो कहिथिली हाइपरकेलेमिया ना हाइपोकेलेमिया ना हाइपरकेल्सेमिया ना हाइपोनेट्रेमिया, जस्ट टिके आगरो कहि जाइथिली हाइपोकेलेमिया रा U wave ECG रे शो करे। The prominent U wave are the classical ECG feature of hypokalemia। Question number 128, which is the most common cause of chronic kidney disease? Chronic kidney disease रा most common cause कोटा? ऑप्शन ए renal stone, ऑप्शन बी diabetic mellitus, ऑप्शन सी tuberculosis, ऑप्शन डी urinary tract infection। देखो ये chronic kidney disease कथा पचारछि। ए भितरु कोटा आमर क्रोनिक किडनी डिजीज रो कॉज बोली पचारछि? ट्यूबरकुलोसिस ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना सॉरी रेनल स्टोन ना ऑप्शन बी डायबिटिक मेलेटस, ऑप्शन सी आमर ट्यूबरकुलोसिस ना ऑप्शन डी होची आमर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आमर करेक्ट आंसर कौन हम? देखो एटी जेंति पचारछि से किडनी कथा पचारछि, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो यूटीआई पई हो सॉरी इकोलाई पई होउची, तो ये किडनी रो किसी असुविधा हो पार कि? तो आम इनफेक्शन क्योर करदे तो पुणी से प्रोब्लेम आम क्योर हो जाऊँगी ना से किडनी ट्रिटमेंट करने पड़ी होनी, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो हेनी। ट्यूबरकुलोसिस आम के किडनी किसी असुविधा हवा पड़ी ना। रेनल स्टोन मोस्ट कॉमन कॉज कही डायबिटीज मेलाइटस। जदि आमर डायबिटीज मेलाइटस होउची ताहले किडनी फंक्शन टा प्रोब्लेम देखा दे पारे बा किडनी डिजीज देखा दे पारे। एबे देखो रेनल स्टोन टा हेची, आमे स्टोन को काढी देले, स्टोन को आमे काट देले तो किडनी पुणी आगला ठीक ठाक हे गला ना नहीं ना से परमानेंट रहउची। कि डायबिटीज मेलाइटस एमिति गोटे कंडीशन सी जदि हैला धीरे 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 हम किडनी ऊपर अफेक्ट पड़े। डायबिटीज मेलाइटस इज द लीडिंग टू कॉज ऑफ सीकेडी वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट देखिबा आमे 128 नंबर कौन कही 29 नंबर कौन कही व्हिच इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली? को इंसुलिन टा आमे मोस्टली इंट्रावेनसली आमे एडमिशन करिबा? ऑप्शन ए ग्लार्गिन, ऑप्शन बी एनपीएच, ऑप्शन सी रेगुलर इंसुलिन, ऑप्शन डी होची लिस्प्रो। तो हम करेक्ट आंसर कौन हबो? देख ये आमर जेहेतु एठी पचार आम इंट्रावेनसली एडमिशन करिपरिबा जदि फास्ट एक्टिंग कोटा लिस्प्रो होता इंट्रावेनस रेगुलर इंसुलिन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए आम किसी एक्सप्लेनेशन। रेगुलर इंसुलिन इज रूटीनली यूज इंट्रावेनसली स्पेशली इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस केस। नेक्स्ट आम देखिए 130 नंबर क्वेश्चन। which electrolyte imbalance may cause cardiac arrest if untreated? को इलेक्ट्रोलाइट रो इम्बालांस होता है कहा पाई जदि कार्डियाक अरेस्ट होउची आ आमे ताको जदि ट्रीट ठीक से करू नाहंती ताले हमर को इलेक्ट्रोलाइट रो इम्बालांस देखा दबो। देखो जदि हमर किडनी रो काम कोन पोटासियम को बॉडी रे एक्सक्रीट आउट करिवो आ सोडियम को बॉडी रे रिटेन करी रखिवो। जदि कोनोसी कारण फॉर एग्जांपल तो एडिशन डिजीज हे गले सेठी कोन हबो ना एड्रेनालिन हार्मोन टा कमी जो एड्रेनालिन हार्मोन कमी गले हमर जो कोन हेटा कमी गले ता एड्रेनालिन हार्मोन काम कोन ना बॉडी रे पोटासियम को माने जो काढी देगी बॉडी रो से ता जगह सोडियम को रखिया पे किडनी को कुए। तो किंतु सी जदि रहउनी माने जदि क्लास रो टीचर रहउनांती ताले स्टूडेंट क्लास रे बसिक रहिबे कि बाहर को बाहरी जिवे सेमती हमर कोन होची ना सोडियम बाहर को बाहरी जाउची। अनवांटेड थिंग जोटा कि टीचर्स क्लासरूम को अलाउ करंतिनी से जिनस पुणी क्लास को पळि आस्तिबो माने जोटा कि हमर पोटासियम टा रहि गला क्लास हम टीचर सेटे एब्सेंट अछि माने एड्रेनालिन हार्मोन टा ही हमर एब्सेंट अछि। एडिशन डिजीज से माने ठीक है जदि से केस फॉर एग्जांपल से केस हम बॉडी रे कोन होची हाइपरकेलेमिया बढ़ी जाउची। जे हाइपरकेलेमिया जदि हम बॉडी रे हेई जाउची जदि हम सेटे ट्रीटेड करलेनी
ये आम जो ट्रिटेड कले आहरी क्याल्सीयम पोटासियम परिमाण आहरी बॉडी बढ़ी से कौन गोटे टॉक्सिक भाव में काम कर हार्ट पाई से केस आम कौन करवा ना ताकू केमी आम रिड्यूस कर से काम करवा बुझिपार बेले बेले आम फुसा मार दे पारे कंप्लीट बॉडी रू यूरिन केमती आम बाहरी पड़ू पोटासियम जो अधिक यूरिनेसन हो जाऊँगी तेल पोटासियम बाहरी पड़ो ना भी आमर ग्लूकोज प्लस डेक्सट्रोज दि जाए सॉरी इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज दि जाए कहीं से बॉडी रू काढ़नी बट ब्लड रू काढ़ी सेल रखीदेव मैंने ब्लड रे आमर जो कैल्शियम पोटासियम कम जीव सॉरी तो बुझिपार एमती काम करता आमर कैल्शियम सल्फेट तुम कि कैल्शियम ग्लूकोनेट मोर मन पड़नी तुमको कमेंट तुमको लिंक मैंने मुझे फास्ट टाइप करदेवी कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ग्लूकोनेट से दी जाए आमर जब हाइपर कैलेमिया हो जो एक्सेस हो जाए हार्ट आरेथमिया देखा जाऊँगी से केस आम फ्लोसा मार दे रिड्यूस करवा ना सांगे सांगे हार्ट को आमको स्टेबल करने दरकार पड़ो तो से समय से एक्चुअल नाटा ठीक से मन पड़े कन्फ्यूज हो जाए मुझे तुम क्लास सरुच तुम से पाइज कमेंट मध्यम तुमको जनईदेवी तो करेक्ट आंसर आमर कौन हम हाइपर कैलेमिया तो एक्सप्लेनेशन देखा सीवियर हाइपर कैलेमिया कैन लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एसिस्टोल सीवियर हाइपर कैलेमिया होची कौन कौन लीड कर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन बा एसिस्टोल जब वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन अच्छे हाँ ठीक अच्छे आम रेफिब्रेट होकर एसिस्टोल आम क्रिटिकल कंडीशन हो जाए क्लाइंट को बचाई तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एसिस्टोल भितर मैं प्रीवियस बोधे 3-4टा क्लास तले मुझे बहुत भल तुमको बुझे लास्ट 4-5टा क्लास टाइम कंटिन्यू एसिस्टोल और फिब्रिलेशन विषय कही आ बेस किसी कहबी से कहि एसिस्टोल आमर वाइब्रेशन भाई हार्ट रे जो ईसीजी आम शो कर एसिस्टोल आम फ्लैट लाइन शो कर नेक्स्ट देखा माने फिब्रिल चढ़े भाई एमती वेब भाई देखादेव मुझे करदे कह इमेज कहीं तो ये छोट छोट टी आस बड़ कर नेक्स्ट देखिए 131 नंबर क्वेश्चन व्हिच valve lies between the left atrium and left ventricle देखो एबे हमें जदि पढ़िबा लेफ्ट atrium लेफ्ट ventricle भितर को valve अछि ट्राइकस्पिड valve mitral valve ना pulmonary valve ना aortic valve एटी हमर अछि कोन mitral valve बा bicuspid valve हमर रहउछि कोथरे ना लेफ्ट atrium आ लेफ्ट ventricle भितर ठीक अछि ट्राइकस अल्टरनेट रईट रो पुलमोनारी भाल तो तुम जान जोटा कि आमर जो भाल्व डायग्राम भी कर ये आमर लेफ्ट ये राइट ये रहा माइट्राल भाव बाइकस्पेड ये रहा आमर ट्राइकस्पेड यहाँ जीव पुलमोनारी भाल्व यहाँ बाहर आमर ट्राइकस्पेड भाल्व पुलमोनारी ट्राइकस्पेड सॉरी यहाँ पुलमोनारी आ यहाँ हूँ आमर आउटिक भाल्व नेक्स्ट किसी एक्सप्लेनेशन देखी ना द माइट्राल बा बाइकस्पेड valve separate the left atrium and left ventricle. Question number 132. Which respiratory sound is commonly heard in pulmonary edema? जदि pulmonary edema हो जाइए सेठी को respiratory sound सुना जीव जदि आम pulmonary edema कौन जान नथिबा ताले साउंड विषय आम केमिति जानिबा pulmonary edema हमर केतेबेले कंडीशन देखा दिए दीटा जिनस अच्छे गोटे पुलमोनारी एडिमा गोटे हूँ पुलमोनारी एम्बोलिज्म पिला ये कन्फ्यूज होती तो पुलमोनारी एम्बोलिज्म माने हूँ क्लट फॉर्मेशन हो पुलमोनारी एडिमा माने हूँ फ्लूइड ओवरलोड हो कौटी ना लंग्स रे फ्लूइड ओवरलोड केमी हो थोड़ा लेफ्ट साइड जब आम हार्ट फेल्योर हो कही लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर हो लेफ्ट साइड भेंट्रिकल मैंने फेल्योर हो जाऊँगी से ब्लड को बैक फ्लो कर आट्रियम को लेफ्ट आट्रियम को तो लेफ्ट आट्रियम बैक फ्लो कर आमर लंग्स को पुणी एपड़ आम राइट भेंट्रिकल लंग्स को ब्लड जाऊँगी प्यूरिफाई हाँवा डीऑक्सीनेट ब्लड पुणी ऑक्सीजन ब्लड भी रिटर्न आसूँ मैंने ओवरलोड हम ना ना ओवरलोड हम जेहेतु आमर राइट साइड रे किसी प्रोब्लेम जो ना तो सी तो आराम से ब्लड पास करदेव लंग्स को तो एठू ब्लड गला से पुणी ब्रेक फ्लोर हो ब्लड आसला तो सब कौन हम लंग्स आमर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए आल्वेओल एयर बदल फ्लूइड रही जाए से आमर क्रैकल साउंड देखा जाए फॉर एग्जाम्पल क्रैकल साउंड माने केमिति कोन वर्षा दिन चप्पल पिंधिले जो पानी लगी तो क्रैक क्रैक साउंड जमी हुए चलिए से टाइप साउंड टे शुभा से हूँ क्रैकल साउंड बा क्रिपिटेशन साउंड नेक्स्ट देखिए 133
सॉरी एक्सप्लेनेशन किसी देखि नबा फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द एल्वियोली प्रोड्यूस फाइन क्रैकल पिंक फ्लोति स्पुटम भी देखा से केस जदि आमर ये होची काहे ना जदि हालफा से टिके माने रप्चर हे गेला सेठी हल्का ब्लड पळे आसिले मिसी गेले सेठी आमर स्पुटम रे पिंक फ्लोति स्पुटम भी से जगह आसे which electrolyte imbalance prolong the QT interval एटा तो दी तीन थर क्वेश्चन रिपीट कर दलानी prolong होची हमर QT interval hypocalcemia question number 134 the most common organism causing urinary tract infection is को organism mostly हमर urinary tract infection करै थाए कमन समझ जानछन टिके ऑटोमेटिक सुन करथिली यूटीआई विषय E. coli causes 80 to 90% of uncomplicated UTI 135 number देखिबा which is the first line drug for anaphylactic shock जदि anaphylactic shock होउची ताले हमें फर्स्ट लाइन ड्रग हमें कौन प्रोवाइड करिबा ऑप्शन ए हाइड्रोकोर्टिजन ऑप्शन बी क्लोरोफेनिरामाइन ऑप्शन सी होउची एड्रेनालिन बाय एपिनेफ्रिन ऑप्शन डी होउची हमर डोपामाइन तो करेक्ट आंसर हमर कोन हबो एनाफाइलेटिक शॉक एड्रेनालिन बाय एपिनेफ्रिन दिया जाए intramuscular adrenaline is the immediate life saving treatment for anaphylaxis question number 136 which ECG finding is characteristic of atrial fibrillation रे को ECG रो सॉरी which ECG finding character जदि atrial fibrillation होची तो हम ECG रे कोन हमें फाइंड करिया माने ECG रे हमें कोन देखले हमें जानि परिबा जे atrial fibrillation होची देख ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कथा कही माने आर्ट्रियम रे हमर पी वेव होची क्रिएट तार पी वेव रे कोन प्रॉब्लम थियो एठी रेगुलर विथ नॉर्मल पी वेव हबनी तो क्यूआरएस कथा कही टी कथा कही जदि किछि जे न जानछि माने एमिति हम जानि पे तुमको आराम रो बुझे देछि पी वेव कोठी हबो क्यूआरएस कोठी हबो क्यूटी कोठी हबो पीआर कोठी हबो यू कोठी हबो टी कोठी हबो जे एतिक जिंस जे बुझी जाइछि मते क्लास तुमको भल से दी क्लास नै कि तुमको बुझी जाइछि जे ए जिंसरा बुझी जाइछि ना से इसी जो जेकोन से क्वेश्चन आंसर देई पारे विदाउट कंफ्यूजन बेसिकली तुम टिके जदि मन रखिया पे पड़िबो कहिया गले तुम इलेक्ट्रोलाइट गुडाको नले बाकी ए जे टाइप किछि क्वेश्चन पे आराम से कहि परिबो आर्ट्रियल कथा पचारछि आर्ट्रियल पी वेव हबो ए कोठी हम देखिया पी वेव आबनन कथा पचारछि मुझे ऑप्शन पडिनी मु खाली सब जगह ए मान तो किछि हबनी ताले एटा आंसर हबो जने न जानि लोक केमने आंसर दी परिबो ए तुमको ऑप्शन विषय बुझौछि देखो नो डिस्टिंक्ट पी वेव विथ इरेगुलर रिदम माने पूर सही भले ही हमर आर्ट्रियम रिदम टाइम देखा दबो explanation atrial fibrillation is identified by the absent P wave and irregular irregular ventricular rhythm next होची हमर 137 नंबर क्वेश्चन देखिबा which position is most suitable for patient with acute pulmonary edema गोटे acute pulmonary edema हेची तो हम को पसंद देबा सुपाइन टेनलेनबर्ग हाई फॉलर सुपाइन तुम टोटल दे परिबानी कारण तार ब्रीथ जो ऑर्थोपेनिक कंडीशन में जानि जो सोइले जो माने ब्रीदिंग प्रॉब्लम है बसे टिके रिलैक्स लागे ठेला आउट टिके रिलैक्स लागे से कंडीशन टा होची हमर पुलमोनरी एडिमा तो सोइले टोटल से ब्रीदिंग नहीं परिबनी कोन पसंद आउरी असुविधा जिंस टेनलन बर दे परिबनी कारण से सोई कि रहउची टेनलन बर्ग रे पोजीशन कोन होची हेड डाउन रहउची लेग ऊपर को रहउची तथापि से कंडीशन हबनी काहे ना ए सब कंडीशन रे लेग रो ब्लड टा वॉल्यूम टा सेमती हार्ट को जेमिति जिबा कथा सेमिति जाउची हार्ट तो काम कोनी पुलमोनरी ओवरलोड हे जिवो सो हाई फाउलर पोजीशन देले कोन सेटा टिके डाउनवर्ड हे जिवो त हम ब्रीदिंग पई सुविधा हुए बस ठिया हले त आउरी भल सुविधा हबो ब्लड वॉल्यूम टा टिके डाउन हबो टिके लंग्स बा हार्ट टिके रिलैक्स हे जो से कंडीशन रे सब बेले तो से ठिया ही रही परिबनी रेस्ट नबो सोइबो तो बेसिकली प्रिफर करबा हाई फाउलर पोजीशन नेक्स्ट देखिबा हमें एक्सप्लेनेशन व्हिच फाउलर पोजीशन सॉरी हाई फाउलर पोजीशन इंप्रूव लंग्स एक्सपेंशन एंड रिड्यूस वेनस रिटर्न टू द हार्ट
क्वेश्चन नंबर 138 व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस कॉजेस पॉजिटिव जोइस्टिक साइन को इलेक्ट्रोलाइट रो इम्बालांस द्वारा हमर पॉजिटिव जोइस्टिक साइन देखा देई थाए हाइपोकैल्सेमिया जस्ट आम डिस्कसन करिथिले तो बेसी किछि करिबानी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि 139 नंबर Which cardiac biomarker is the most specific myocardial infraction? Specific কথা পচারা troponin I কারণ হার্ট মসল যদি আমার কিছু মানে প্রবলেম ডিফেক্ট হଉଛି বা ডেড হଉଛି সেল কিছু তাহলে আমার troponin I প্রথমে রাইজ হব স্পেসিফিক সেতবে স্পেসিফিক ফার্স্ট পচাতলে অপশন এ মায়োগ্লোবিন হি থাকতা মায়োগ্লোবিন সিকেবিএমবি হবো সেটা কেবিএমবি তো হ্যাঁ সিকেএমবি হ্যাঁ नेक्स्ट हूँ तार किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा troponin I is the most specific and sensitive biomarker for myocardial infarction. Question number 141 which rhythm require immediate fibrillation को rhythm टा immediate fibrillation से require करूची ऑप्शन ए systole ऑप्शन बी pulselessness electrical activity ऑप्शन सी ventricular fibrillation ऑप्शन डी sinus bradycardia which rhythm require immediate fibrillation को rhythm टा हमर immediate fibrillation दरकार पडुची एमन तो पढै थिली ventricular fibrillation रे कंडीशन आसुची त संगे संगे हम defibrillation दबा पई पडुची काना जदि हम जो SNO टा हम जो कया गले सोई पड़थिबो ताको जदि हम छोटा सोई ताको माया दादा उठनो तो बारंबार डाकले ताको जोर चापड़ा दे से पूरा उठी की पूरा एनर्जेटिक हो जाए ये भी सही बेला माडा दरकार ताको हम fibrillation दे देला से पुनी एक्टिव हो जाए पुनी ता काम जेमति करे करिवो माने वन टाइम एक्सटर्नल स्टिमुली दौरान से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो एक्सप्लेनेशन मुझे टाइप करनी सो आज क्लास एति जब आप किसी डाउट अच्छे कमेंट मध्यम जनइबे मो इसीजी जी समस्त डाउट तो मैक्सिमम इसीजी क्लास टिके नहीं आसूँ आउ ए बीजी एनालिसिस आणुची कारण ये जमी डिपेंड तुम 2-3 बार तुम आराम से तुम कंज्यूम कर तो कहीं रिप्लेट आनुची मैंने क्वेश्चन के करनी कि तुम भी MSN किसी डाउट अच्छी तुम भावुथ ना मैम से क्लास कहीं आनंदी क्लास कहीं मारामारी कर तो किसी कथा नहीं तो मत कमेंट माध्यम भी जन पार मु तुमको रिप्लाई देवी आ सहित क्लास आप भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने भूलें आप बैच जॉइन करने चाहते आम सहित कंटाक्ट करेंगे बा जदि आप कंटाक्ट कर पाना आम कमेंट माध्यम जनइबे रोचे जय जगन्नाथ।